नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र अर्थात कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के लिए बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके जो पेपर आएगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो भी सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग इस पेपर को तैयार किया गया है। तो मैं ये आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आने के बहुत सारे चांस रहेंगे। तो मैं सारे प्रश्न जो है उनका विस्तार से आंसर बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो जरूर इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सभी पूरा का पूरा पेपर है, एक ही वीडियो के अंदर नहीं लाया जा सकता है। 2-3 वीडियो या 4 वीडियो है, उसके अंदर है आपके पूरे पेपर को समाहित कर देते हैं। यदि आप उन 3-4 वीडियो को देखते हैं तो आपके पूरा का पूरा पेपर है उनमें से ही आएगा, ये गारंटी है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, क्या नाम है, जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताबें लिखी थी? देखो, जेम्स मिल ने इतिहास को, है ना, 3 विशाल खंडों के अंदर बांटा था। वो कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम है उसका? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आपको आगे जो कोष्टक होगा उसके अंदर स भरना है। उसके बाद में मैं बात करूं तो है आपके 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? देखो, 19वीं 20वीं शताब्दी के बीच के दौरान 1940 के अंदर महाराष्ट्र में एक जनजातीय विद्रोह हुआ था, वो था वर्ली विद्रोह। कौन सा था? वर्ली विद्रोह। अगले की बात करूं मैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम सभी को पता होना चाहिए, नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? देखो, मानव निर्मित और प्राकृतिक दो होते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि मानव निर्मित कौन सा है, तो यहाँ पर मानव निर्मित होगा कैंसर उपचार की औषधियां। देखो, कैंसर उपचार की औषधियां हैं, मानव के द्वारा बनाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वन है, तो वन है अपने आप है, वो प्राकृतिक है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन, ये भी प्राकृतिक है। झरनों का जल, तो झरनों का जल है ना, मानव नहीं बनाता है, वो भी क्या है? प्राकृतिक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? देखो, ऐसा कौन सा कारण है जो मृदा मिट्टी के निर्माण का नहीं है? तो यह मिट्टी के निर्माण का है, आपके समय मिट्टी के निर्माण का काम करता है, मतलब प्रभाव डालता है। जैव पदार्थ, जैविक जो पदार्थ है वो भी मिट्टी के निर्माण में उपयोगी है। स्थल आकृति, जैसी वहां की भौगोलिक स्थिति होगी मिट्टी भी वैसी होगी, परंतु मृदा का जो गठन है ये मृदा निर्माण में कोई प्रभाव नहीं डालता है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है, तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश सभी को पता होना चाहिए, ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील। आगे की बात करें, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का अपने धर्म से नहीं, बिल्कुल राज्य द्वारा चुने गए धर्म से, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, धर्म सभा द्वारा चुने गए धर्म। देखो, यहाँ पर राइट जो आंसर रहेगा वो धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा है उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। मतलब राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो प्राचीन भारत के अंदर स्थानीय कानून थे वो 65 थे। कितने थे? 65। संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई थी? तो यहाँ राइट आंसर रहेगा जो गरीब है उनको। अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह हैं? तो अकेले उड़ीसा में 60 से ज्यादा। निम्न में से ओडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ओडा सम्मेलन जो है उसकी अध्यक्षता है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। आपको पता होना चाहिए ओडा सम्मेलन है 17 जुलाई 1737 को हुआ था।
ठीक है ना। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रारंभ है नसीराबाद से हुआ था। देखो विद्यार्थियों, यदि आपको ऐसा चाहिए कि सर हमें जो इतिहास है, हमारा अतीत, भूगोल है, उनका एक एक वीडियो है, एक किताब का एक ही वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करना। मैंने आपके लिए वीडियो तैयार मतलब वो कंटेंट तैयार कर लिया है। आपके इम्पोर्टेंट जितने भी हैं वो सारे फैक्ट है उसके अंदर बताऊंगा। यदि आपके कमेंट आते हैं और आप चाहते हैं कि हमें ज़रूरत है तो मैं डाल दूंगा आपके लिए। वीडियो थोड़े बड़े होंगे क्योंकि पूरी किताब के डालने हैं। पूरी किताब की मतलब आपको बिल्कुल शॉर्ट मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि उसमें से आपके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ऐसे वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। यदि आप चाहते हैं तो मैं उसको डाल दूंगा। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मरुस्थल क्षेत्र जो है वहां पर, जैसे ये जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या घनत्व बिल्कुल कम पाया जाता है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो वो आपका 73वां है। कौन सा है? और यदि नगर निकाय की कहे, नगर पालिका की कहे तो 74वां है। तो यहाँ राइट आंसर आपकी क्या रहेगा? 73वां। फिर यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर करवाने की कोशिश करूंगा और इनमें से आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इसी कड़ी में अपन आगे बढ़े तो रहेगा कि असम के आदिवासी में काम करने के लिए जाने लगे। तो असम के जो आदिवासी है चाय बागानों में काम करने के लिए जाने लगे। तो यह राइट आंसर आपका रहेगा चाय बागान। ब्रिटिश संसद में ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। कब? 1858 की बात है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार के साथ हाथ में सौंप दिए। तो 1858 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही सारे अधिकार थे, परंतु 58 के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य को मतलब ब्रिटिश क्राउन को ये अधिकार सौंप दिए गए। आपको पता होना चाहिए 1857 में क्रांति हुई थी और क्रांति के बाद में एक समझौता किया गया जिसमें है कि कंपनी के हाथ में कोई भी अधिकार नहीं रहेगा और वो अधिकार किसके हाथ में सौंप दिए गए? ब्रिटिश साम्राज्य के पास। आगे की बात करेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश नहीं है, ध्यान रखना। संविधान की बात करें तो संविधान में कहीं भी देश का नाम जिक्र नहीं किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? संविधान का किया गया है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 2006 से लागू हुआ है। कब से? 2006 से। सतत विकास लक्ष्य, जो सतत विकास लक्ष्य है इसके अंदर 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। कितने लक्ष्यों का है? 17 लक्ष्यों का। हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में स्थित है। कहां पर है? बूंदी में स्थित है, ध्यान रखना। कौन सा? कमलेश्वर महादेव मंदिर। कमलेश्वर महादेव मंदिर है वो बूंदी में है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं, तो यहाँ आपके शुष्क रहेगा। चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, ये सभी क्या है? अधात्विक खनिज है। धात्विक और अधात्विक आपको पता होना चाहिए। धात्विक वो खनिज होते हैं जिसमें लोयस्क होता है, अधात्विक वो होते हैं जो लोयस्क नहीं होता है। या फिर ऐसे कहते हैं, जो धातु से बने होते हैं वो धात्विक है, जो धातु से नहीं बने होते वो अधात्विक है। अगला है कि मार्च 1959 में बंगाल के हजारों रैयतों का अर्थ किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया। तो यहाँ देखो, बाल विवाह निषेध अधिनियम है 1829 नहीं है, 1929 में पारित किया गया। तो यहाँ राइट आंसर है वो 1929 है, जबकि ये गलत है। तो आपको ध्यान रखना, बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1929 में। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट बात है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। यह भी करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो वकील के जरिए जरूरी नहीं है, संविधान खुद ही कहता है कि वो है, मतलब उस पर किसी प्रकार का है दबाव नहीं डाला जाएगा 22 के तहत, और कि वो अपने खुद के विरुद्ध क्या है बयानबाजी करें। तो यह है उनका मौलिक अधिकार होता है। भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। तो ये करेक्ट बात है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। कोटा के अंदर देखो, यहाँ पर कोटा की बात की जा रही है, तो कोटा के अंदर आपको पता होना चाहिए ये खुशहाल सिंह नहीं है। खुशहाल सिंह के द्वारा है जोधपुर या आहुआ, ऐसा कह सकते हैं, जोधपुर या आहुआ में इन्होंने नेतृत्व किया था। जबकि यह कोटा की बात करें, लाला हरदयाल, हाँ जयदयाल और मेहराब खां दो रहे हैं, या जयदयाल और मेहराब खां, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। फिर इंपॉर्टेंट की बात करें अपन कि राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो यहाँ राइट आंसर आपके ब्रह्म समाज है। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक जो देश है वो है चिल्ली है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है आपके उदयपुर के अंदर है, डबोक में। मृदा अपरदन को रोकना किन के द्वारा रोका जाता है? तो चट्टान बांध के द्वारा। और खाटू श्याम जी का मंदिर है वो सीकर के अंदर है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं जो जल्दी जल्दी से अब ले रहा हूं, देखो टाइम खूब हो गया यार। भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉब क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया था? तो यह है आपके रेनेले को। 1819 से 26 तक मद्रास के गवर्नर कौन था? थॉमस मुनरो। प्राकृतिक संसाधन कहां से प्राप्त होते हैं? ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जल संग्रहण के कोई दो उदाहरण बताने हैं। जल संग्रहण के है, यहां पर संरक्षण नहीं है। जल संग्रहण के मैं उदाहरण की बात करूं तो वो आपकी क्या रहेगा? टांका, जो कि वाटर हार्वेस्टिंग की रख सकते हैं। टांका होगा, तालाब होगा। ये कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो संसद की है। संसद के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। आप अभी तक इस चैनल पर पहली बार हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सब्सक्राइब नाम, तो उस पर आपको उंगली लगानी है। सब्सक्राइब के बाद में यहाँ पर एक घंटी आएगी, उंगली लगाते इस घंटी पर क्लिक करोगे, फिर है आपके ऑल, इस पर क्लिक करना है। इनसे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थी, है ना? कोई 3 लिखने हैं। तो बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिए जाने से इनकार कर दिया। ठीक है। बंगाल के नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की मांग की और नवाबों ने कंपनी पर स्थानीय कर नहीं चुकाने तथा अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया था। तो ये इन तीनों के बीच में क्या थे? विवाद थे। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? कोई 3 कारण बताने हैं। तो 1857 की क्रांति,
ब्रिटिश संसद ने 1857 से एक कानून पास करके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित कर दिया। भारतीय शासकों का ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपनी रियासतों का शासन चलाने की छूट दी गई। भूस्वामियों और जमींदारों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भी नियम बनाए गए। संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन क्या है? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं किताब हो गई, कॉपी हो गई, बिस्तर हो गया, बर्तन हो गया, जो भी है जिसका उपयोग है मानव स्वयं अपने लिए करता है वो क्या है? संसाधन है। फिर बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। तो बायोगैस संयंत्र है, इसका चित्र देखते हैं। तो बायोगैस सभी को पता होना चाहिए, ये एक टंकी है, ठीक है। और इस टंकी के अंदर क्या है? मृदा डाली जाएगी, मिट्टी डाली जाएगी। मृदा अर्थात खाद, यहाँ पर मिट्टी होगी। तो यहाँ आप खाद डालोगे, खाद से यहाँ पर सारी है वो खाद, अर्थात मैं कह दूं गोबर, सीधी सीधी बात कहता हूँ गोबर डाली जाएगी, गोबर इसके अंदर जाएगी। यहाँ पर है करदम है, ठीक है। और निकास यहां से किया जाएगा, ऐसा कुछ है। किसका है? बायोगैस का है ना, हाँ। और यहाँ से है गैस के लिए एक नली लगेगी और जिनसे है उनका प्रयोग घरेलू रसोई के गैस के रूप में किया जा सकता है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार देश के सभी वैश्विक नागरिकों 18 वर्ष या उससे ज्यादा को मत अर्थात वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, है ना। तो यही सार्वभौमिक का अर्थ है सभी को, वैसे का अर्थ है जिन्होंने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए उन सभी को क्या है? मत देने का अधिकार है। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो न्यायपालिका की भूमिका देखो, न्यायपालिका अनेक प्रकार से अपनी भूमिका निर्वहन करती है। न्यायपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों में विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, कानून की रक्षा व मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन आदि प्रमुख है। अब देखो आपकी मानचित्र आएगा, तो मानचित्र के अंदर आपको क्या भरना है? जो दे रखे हैं वो भरने होंगे। जैसे यहाँ पर भीलवाड़ा दे रखा है तो भीलवाड़ा आपकी यहाँ है, जयपुर दे रखा है तो जयपुर आपका यहाँ पर है, और ब्यावर दे रखा है तो ब्यावर आपका अजमेर के अंदर है। अब देखो, अब नए जिले बन गए हैं तो वो तो आपको पूछेंगे नहीं। राजस्थान की मैं बात करूं तो उसमें 50 जिले हो गए हैं, नए हो गए हैं, तो वो तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। तो साइबर सुरक्षा के उपाय पर भी बात कर लेते हैं। साइबर फ्रॉड में बचने के लिए मजबूत पासवर्ड हो जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो, है ना। जो भी पासवर्ड अपन डालें, साइबर सुरक्षा समझते होंगे। ऑनलाइन जो भी है, जैसे सोशल मीडिया है उन पर, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, मेल हो गया, इन सभी पर, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन पर अपन जो भी काम करते हैं तो इनके जो पासवर्ड हैं वो बिल्कुल सटीक होने चाहिए और किसी को अनुमान नहीं लगे। सिस्टम को मेलवेयर से मुक्त करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए और सतर्क रहें और अपनी पहचान तथा महत्वपूर्ण जानकारी को किसी को ना दें। अब है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया, या फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान क्यों किया गया? तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन व बिक्री पर सरकार का अधिकार था, जबकि महात्मा गांधी मानते थे कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि नमक भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है और सरकार के एकाधिकार को कम करने व स्वतंत्रता की व्यापक चाह को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया। विश्व में की जाने वाली कृषि को किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया जाता है, या फिर भारत के किसी कृषि फर्म की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप देखो, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, कृषि दो प्रकार की, निर्वाह और वाणिज्यिक।
निर्वाह का मैं आपको बता दूं, सीधे सीधा अर्थ यह है कि आप अपने परिवार के लिए, मतलब किसी के द्वारा, किसान द्वारा अपने परिवार के निर्वाह के लिए ही कृषि करना, वो निर्वाह कृषि होगी। वाणिज्यिक वो है वह कृषि जो है धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, वो निर्वाह कृषि होती है। तो इसको आप पॉज करके देख लें। ठीक है, पढ़ लिया होगा, चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई दो मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर एक तो समानता, सभी को पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार है, 6 है, और 6 में से आपको 2 लिखने, कोई भी लिख सकते हैं। पहला है समता का अधिकार। तो इसका आशय है कि कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं, और इसके अंतर्गत यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म, स्थान, रंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये तो समानता है, सभी है समान दृष्टि से देखे जाएंगे। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका सेकंड अधिकार है। संविधान ने देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और उसके भाषण की स्वतंत्रता के साथ संगठन बनाने तथा देश के किसी भी भाग में आने जाने और निवास करने का अधिकार दिया है। मतलब स्वतंत्रता है, अधिकार के अंदर स्वतंत्रता है, 6 दी गई है, ध्यान रखना। नागरिकों को कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने के लिए भी स्वतंत्र है। उसके बाद में राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? यहाँ पे चतुर्थ चरण में राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम लिखने हैं। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। और क्या पूछा गया है? मत्स्य संघ के बारे में और पूछ लिया। तो प्रथम चरण है मत्स्य है, दूसरा है आपके पूर्वी राजस्थान, राजस्थान संघ है, तीसरा आपके संयुक्त राजस्थान है, चौथा आपके वृद्ध राजस्थान है, पांचवा आपके संयुक्त वृद्ध है, और छठा राजस्थान है, और सातवां है वर्तमान राजस्थान है। मत्स्य संघ में शामिल देखो, आपको ABCD पता होने चाहिए। अलवर, B का है भरतपुर, C का है करौली, D का है धौलपुर। ABCD मतलब ये अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन है। आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके SST के बनते हैं वो मैंने सारे बताए हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैंने आपको पहले बताया है कि यदि आप वो मतलब हमारा अतीत, कौन सा? हमारा अतीत, भूगोल या हमारा राजस्थान, उनके आपको एक एक वीडियो चाहिए, एक ही किताब की एक वीडियो, तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊंगा। देखो ज्यादातर है इस वीडियो को प्यार मिला और आपने कमेंट किया कि सर चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर बनाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करने में लगभग आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप जैसा बताएंगे वैसे मैं आपके लिए कर दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।